गुड मॉर्निंग कक्षा 4। अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए अध्याय 8 पेज नंबर 39। 39 आपका पेज नंबर है। तो उसमें है बच्चा अध्याय जो आपका 8 है वो है कारक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं की। अब जैसे ही आप का सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा तो इसमें आप अलग अलग चीज़ें करेंगे। अभी तक आपने नॉर्मली पढ़ा था, विशेषण, संज्ञा वगैरह, सर्वनाम वगैरह पढ़ा था, लिंग पढ़े थे आपने। अब आप क्या है आगे जाएंगे, वाक्य पढ़ा था आपने। तो आज हम करेंगे कारक। कारक किस प्रकार से होते हैं, कारक क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके पढ़ने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए बच्चों, वाक्य में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम तथा वाक्य के अन्य अंगों सामान्यतः क्रिया से संबंध बताते हैं। आपकी समझ में कैसे आएगा कि देखो, संज्ञा पता है आपको क्या होती है, सर्वनाम आपको पता होती है, वाक्य, लेकिन वाक्य के और भी अंग होते हैं, ठीक है ना, जो क्या बताते हैं, क्रिया से संबंध बताते हैं। क्रिया से संबंध मतलब कि काम क्या हो रहा है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। प्रशांत ने खाना खाया। प्रशांत ने क्या किया, प्रशांत ने खाना खाया। प्रशांत क्या है, सर्वनाम है, आपको पता है, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है, लड़के का नाम है, तो प्रशांत हो गई। खाना खाया क्या है, क्रिया, ठीक है। तो बीच में आया ने, क्या है, ने। दूसरा है, संजना ने वर्तिका को कविता सुनाई। संजना ने वर्तिका को कविता सुनाई, यानी कि संजना भी क्या है, लड़की है, वर्तिका भी लड़की है, दोनों क्या है, संज्ञा है। क्रिया क्या, काम क्या हो रही है, यहाँ पे कविता सुनाने का काम कर रहे हैं वो। लेकिन संजना और कविता के बीच में क्या है, नी, क्या है, नी। वह साइकिल से जाती है। वह साइकिल से जाती है, एक लड़की है, लड़की के लिए क्या यूज़ किया इन्होंने, क्या प्रयोग किया, वह मतलब सर्वनाम का प्रयोग किया यहाँ पे। तो वह साइकिल से जाती है, से आया, बाकी क्या क्रिया हो रही है, साइकिल से जाना उसकी क्रिया है। स्वाति अविनाश के लिए उपहार लाई। स्वाति और अविनाश क्या है, सर्वनाम है। काम क्या हुआ यहाँ पे, उपहार लाने का, क्रिया हुई। और क्या आया बीच में, के लिए, ठीक है, के लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे, हम देखते हैं इसको। उपयुक्त वाक्यों में जो आपने वाक्य पढ़े थे, ने, को, से, के लिए, ठीक है, आए बीच में, ने आया था, ने आया था, से आया था, फिर क्या आया था यहाँ पे आया था के लिए, ठीक है, आया, आदि शब्दों का प्रयोग हुआ। ये संज्ञा शब्द सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उनका वाक्य के अन्य अंगों से संबंध बताते हैं। किसके साथ, संज्ञा ये सर्वनाम के साथ आया, तो ये क्या करते हैं, वाक्य के साथ क्या करते हैं, उनके संबंध बताते हैं, अन्य शब्दों के संबंध बताते हैं। इस कारण वाक्य का पूरा भाव समझ में आता है, क्या आता है, तभी आपका पूरा वाक्य बनेगा। अब सबसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे आया था, प्रशांत खाना खाया। ये कोई वाक्य बन रहा है, नहीं। जब हमने लिखा ना हमने, प्रशांत ने खाना खाया, तब पूरा क्या बन गया है, एक वाक्य बन गया, ठीक है ना। संजना ने वर्तिका को कविता सुनाई। हम लिखेंगे संजना वर्तिका कविता सुनाई, संजना वर्तिका कविता सुनाई, कोई शब्द बन रहा है, नहीं। लेकिन जब हमने लिखा संजना ने वर्तिका को कविता सुनाई, तब ये बनेगा, सही शब्द बनेगा। अब आगे इसी प्रकार से क्या होता है, ये इसी कारण से वाक्य का पूरा भाव समझ में आता है। तो क्या होता है, व्याकरण में इनको विभक्तियाँ क्या कहते हैं, याद रखिएगा, विभक्तियाँ अथवा परसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। पर का अर्थ होता है पीछे, पर का अर्थ क्या होता है, पीछे। और सर्ग का अर्थ होता है जुड़ना। सर्ग का अर्थ क्या होता है, जुड़ना। तो यानी कि इनको हम कहते हैं विभक्तियाँ या परसर्ग कहते हैं, जुड़ना। ये संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं, याद रखिएगा। ये किसके साथ किसके साथ जुड़ते हैं, ये संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं। अब आप क्या करेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक में सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। देखिए ये परिभाषा आप लिखेंगे, जिन चिन्हों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो, उन्हें कारक कहते हैं। क्या, चिन्ह।
अब चिन्ह कौन थे? चिन्ह यही थे, ने, को, से। तो जिन चिन्हों से संज्ञा और सर्वनाम, याद रखिएगा, संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है, उन्हें कारक कहते हैं। ठीक है। अब प्रसर्ग क्या है? प्रसर्ग क्या है? देखो, कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को विभक्ति कारक चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। अब आता है बेटा आपके पास कारक के भेद। तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के होते हैं 8 भेद। कितने होते हैं? 8 भेद। यहाँ कारक दे रखे हैं, यहाँ विभक्ति चिन्ह दे रखे हैं, मतलब उनके किन चिन्हों के द्वारा हम उनकी पहचान करते हैं। देखिए, सबसे पहले है कर्ता कारक। कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो है ने। किससे पहचान होती है इसकी? ने। कर्म कारक, कर्म कारक को। करण कारक, कर्ण कारक होता है से, के, द्वारा, के, साथ। फिर आता है आपका चौथा संप्रदान कारक। इसका चिन्ह होता है को, के वास्ते, के लिए। अब पांचवा आता है आपका अपादान कारक। इसमें आपका आता है से, यानी कि अलग होने के अर्थ में। से मतलब अलग होने के अर्थ में। ठीक है। छठवां आता है आपका संबंध कारक। इसमें आता है आपका का, के, की, रा, से, री, इस प्रकार से। अब आता है आपका सातवां अधिकरण कारक। इसमें आता है आपका में, पर। ठीक है। अब लास्ट आपका आठवां आता है संबोधन कारक। इसमें आपका आता है हे, अरे, ओ। तो यहाँ पे आपके लिए क्या दे रखे हैं? इस साइड आपका दे रखे हैं कर्ता कारक। तो यानी कारक हमारे कितने होते हैं? 8। और यहाँ उनके विभक्ति चिन्ह दे रखे हैं, किन चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान होती है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है कर्ता कारक के चिन्ह कैसे होते हैं और कैसे इनके वाक्य में प्रयोग होता है। आज आप धीरे धीरे इस पाठ को समझेंगे। तो समझने के लिए आप पाठ को एक बार से फिर से आप अपने पास निकालिए और इसको रीडिंग करिए। रीडिंग करने के साथ अब जब पढ़ेंगे, मुंह से बाहर बोलेंगे, एक एक शब्द को बोलेंगे, तब आपके समझ में आएगा कि किस प्रकार से क्या नहीं बोलने से वो शब्द का क्या होता है, कोई अर्थ ही नहीं बनता है। अर्थ तब बनता है जब उसमें सही क्या होता है, जब उसमें सही विभक्ति लगती है, सही क्या लगते हैं, सही चीज़ों का प्रयोग होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रशांत ने खाना खाया, तो अब पूरा वाक्य लग रहा है प्रशांत ने खाना खाया। अगर प्रशांत खाना खाया तो अजीब सा लगता है, हमको सुनने में भी लगता है अजीब सा और बोलने में भी अजीब सा लगता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि क्या होता है कि जिन चिन्हों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो, उन्हें कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम तो है ही, हम कोई भी शब्द बनाते हैं, कोई भी वाक्य बनाते हैं, उस संज्ञा और सर्वनाम से मिलकर बनता है। लेकिन क्या होना चाहिए उसमें? क्या होना चाहिए कि जो बीच में क्या आता है, जो बीच में वो वाक्य आता है, वाक्य के जो अन्य शब्द होते हैं, तो अन्य शब्द का संबंध प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जो चीज़ का प्रयोग होता है उसे हम कारक कहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है, पाठ को पढ़ना है, एक एक जो इन्होंने उदाहरण दिए हैं उनको आपको ढंग से समझना है। बाकी क्या करेंगे हम कल करेंगे। आज आप इतना ही करिए, इसको ढंग से पढ़िए। बाकी हम इसकी परिभाषा देखिए, इनको देखिए, कारक देखिए, कारक के जो विभक्ति चिन्ह है इनको देखिए कि कर्ता कारक है, जो कर्ता कारक है पहला वाला, उसका ने होगा, कर्म कारक को होगा। तो अगर आप इनको पहले धीरे धीरे करेंगे, इनको आप चाहे अपनी फेयर कॉपी में करें या रफ कॉपी में करें, इनको याद करने की कोशिश करेंगे, आगे के वीडियो में हम इनसे वाक्य बना के करेंगे, वाक्य बनाकर देखेंगे कि इनसे कैसे वाक्य बनते हैं और कैसे इनका प्रयोग होता है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ओके।